ये है राजगढ़ धाम का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करते ही आपको सुंदर अरावली की पर्वतमाला दिखाई देती है। राजगढ़ धाम धार्मिक रूप से ही नहीं वरन प्रकृति की दृष्टि से भी बहुत ही सुंदर है। ये है राजगढ़ धाम स्थित श्री चक्की वाले बाबा का मंदिर, जिसे मुख्य स्थान कहा जाता है। इस मुख्य स्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित है श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर में कई मंदिर है जहां भक्त अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अजमेर के राजगढ़ स्थित श्री मसाणिया भैरव धाम एक ऐसा अनूठा स्थान है जो अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। ये धाम न केवल भक्तों की अटूट श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि सामाजिक सुधार, नशा मुक्ति और अंधविश्वास से मुक्ति का भी प्रबल संदेशवाहक है। राजगढ़ धाम एक ऐसा अनोखा स्थान है जहां राजा रंक से लेकर फकीर तक अपनी आस्था के मस्तक झुकाते नजर आते हैं। संभवतः यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके पूरे परिसर में आपको न तो माला प्रसाद की एक भी दुकान मिलेगी और न ही कोई दान पात्र। कंजर समाज से है हम, मतलब 2000 बस्ती है हमारी। 2000 बस्ती सब दारू पीते थे, दारू निकालते थे और पीते भी थे सब। तो यहाँ आने के बाद सबने नशा छोड़ दिया। मेरे 2010 में शादी हुई थी। शादी होने के बाद है ना, मेरे बच्चे नहीं हुए तो डॉक्टर ने सबने जवाब दे दिया कि ये कभी जिंदगी में माँ नहीं बन सकती, क्योंकि इसके माँ बनने के लायक कुछ चीजें है ही नहीं, न्यूट्रिशन वगैरह सब निकली हुई है। ये कभी जिंदगी में माँ नहीं बनेगी, आप बेना फजूल के पैसे पे लगा रहे हो। अमेरिका के डॉक्टर तला तक ने भी मुझे जवाब दे दिया, लेकिन बाबा ने कहा कि डॉक्टर ने मना किया है, मैंने मना नहीं किया है। तुम्हारी आस्था विश्वास होगी तो तुम्हारे बच्चे यहाँ जरूर होंगे। यहाँ कुछ चढ़ता नहीं है, लेकिन विश्वास चढ़ता है। सच्चे मन से तुम बाबा के यहाँ अर्जी लगाओ, परिक्रमा में दोनों जने झोली बांध के बाबा से बोलो कि मुझे संतान चाहिए। बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि बिना एक गोली खाए, 1 रुपए डॉक्टर को दिखाए, 5 साल का लड़का है, वो अभी यहीं खेल रहा है। बुलाना बाबू को। वो बच्चा 5 साल का है और बिल्कुल स्वस्थ है। मंदिर यह स्पष्ट संदेश देता है कि ईश्वर को भक्तों के चढ़ावे की नहीं, बल्कि उनके हृदय के विश्वास की आवश्यकता है। राजगढ़ धाम पर रविवार को भक्तों की लंबी कतारें लगती है, लेकिन मंदिर प्रशासन की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं के कारण किसी भी प्रकार की धक्का मुक्की या अव्यवस्था दिखाई नहीं देती। मंदिर प्रशासन के द्वारा निःशुल्क चप्पल जूते रखने की भी उत्तम व्यवस्था की गई है। वही आपको बता दें कि यह धाम सामाजिक संदेशों को भी पूरी तरह गंभीरता से लेता है। मंदिर की दीवारों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे महत्वपूर्ण नारे अंकित है, जो समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। इसके साथ ही भक्तों को अंधविश्वास से दूर रहने की लगातार सलाह दी जाती है। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ से जुड़ें और नशे की प्रवृत्ति को त्याग करें। और इस प्लेटफॉर्म के रूप में मंदिर को यूज लिया जाता है। यहाँ से सोशल कार्य जैसे भ्रूण हत्या रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए, नशा मुक्ति अभियान, गरीब कन्याओं का विवाह, यहाँ से सामाजिक कार्य कराए जाते हैं मंदिर से। धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज भक्तों को मन से मजबूत होने और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में न पड़ने की अपील करते हैं। आज मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ में 45 साल से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है और बाबा का आशीर्वाद मुझे 50 वर्ष पहले मिला था। वो दिन छठ का था, इसलिए यहाँ राजगढ़ धाम में छठ का मेला भरता है और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हम सब समर्पित हैं। नशा मुक्त अभियान हर रविवार को, या मैं सोचता हूँ कि सैकड़ों लोग यहाँ नशा छोड़ के जाते हैं। मैं तो आपको कहूँगा कि आप जब आज यहाँ आए हैं
मैं नहीं कह सकता इन चीज़ को कि यहाँ नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, यह मैं कह सकता कितने लोग छोड़ते हैं कितने नहीं छोड़ते हैं। आप अपने आंखों से देखें और अपने आंखों से आप उनका जो भी है आप करें। और बाबा के आशीर्वाद से अभी तक लाखों भक्त यहाँ नशे का त्याग कर चुके हैं। और मैं तो कहता हूँ कि राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान का पहला धार्मिक स्थल है कि यहाँ फूल माला अगरबत्ती किसी प्रकार का प्रसाद नहीं चढ़ता। यहाँ कोई दान पात्र नहीं है, वो आप स्वयं देखें। आप भी रास्ते में आए और अभी देखते जाए, यहाँ एक फूल माला नहीं, एक आपको फूल भी नहीं मिलेगा। और बाबा के आशीर्वाद से यहाँ ये आस्था से आते हैं। मनोकामना पूर्ण स्तंभ है, यह सर्वधर्म शक्ति स्थल है। सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं। पूजा की विधि के विधान अलग अलग है, मंजिल सबकी एक है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमेशा यहाँ आने वाले श्रद्धालु सभी की मनोकामना पूरी हो, आस्था से आए, अंधविश्वास में नहीं जाएं। दवा और दुआ, अगर बीमारी है आप दवाई भी लें और दुआ भगवान की लें। जिस भी भगवान पे आस्था रखते हैं आप उनसे प्रार्थना करें, आप सुखी रहे, संपन्न रहे, यही मैं कामना करता हूँ। यहाँ बेटी बचाओ अभियान सालों से चलाया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम ये प्रेरित करते हैं। और जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं हमको यही प्रेरित करते हैं कि अगर पिता नशा करेगा तो बेटा भी करेगा, सभी लोग नशा करेंगे। तो मैं कहता हूँ सभी श्रद्धालुओं से यही कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चों को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना तो आप नशे का त्याग करें, क्योंकि नशे के कारण शरीर नहीं पूरा घर तबाह हो जाता है। जीते जी हमको रोते हैं और जाते जाते किडनी लीवर खराब हो जाते। जितने जेवर जमीन होती है हर इंसान सोचता है कि अपने इंसान को बचाना है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि नशा मुक्त अभियान आज 50 साल मेरे को हो गए, बाबा का आशीर्वाद मिला, 61 साल मेरी उम्र है और माता पिता के आशीर्वाद से आखिरी सांस तक ये नशा मुक्त अभियान जारी रहेगा। आज आप आए हैं तो आप स्वयं देखें और स्वयं इनसे पूछें। मैं नहीं कह सकता कि नशा कौन छोड़ रहा है कौन नहीं छोड़ रहा, आप अपने आंखों से भी देखें। धन्यवाद। प्रदेश के, देश और दुनिया के इतने मंदिर हैं, आस्था के केंद्र हैं जहाँ पर पूजा अर्चना का सामान जो है उसकी दुकानें होती हैं, लेकिन पूरे परिसर के आसपास कहीं पर भी कोई ना माला की दुकान है, ना कोई अगरबत्ती की दुकान है, ना प्रसाद कुछ यहाँ चढ़ाया जाता है। उसे किस तरह से यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है? अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना नशा, अपनी बुराई यहाँ बाबा भैरवनाथ स्वीकार करते हैं। यह चढ़ावा बाबा स्वीकार करते हैं। रविवार को बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद से चौकी भी लगती है, मनोकामना पुण्य स्तंभ की परिक्रमा लगती है। और हर भक्त यहाँ जिसको पता लगता है वो शनिवार को आता है, कोई शाम को आ जाता है और रविवार को यहाँ प्रातःकाल जो जल्दी जिसको जाना है वो मेन मंदिर है अभी यहाँ गांव के बाहर, उसकी यहाँ सुबह प्रातःकाल पूजा आराधना होती है। जो जल्दी जाने वाला श्रद्धालु वहाँ परिक्रमा लगा के वहाँ 6 बजे से परिक्रमा चालू हो जाती है और उसके बाद वहाँ पूजा आराधना करने के बाद मैं यहाँ 8 बजे तक मैं यहाँ पहुँचता हूँ। 8 बजे 8:30 बजे जो बाहर से यहाँ मंदिर आने वाले भक्तों को प्रेस दिया जाता है और 10 बजे चौकी लगती है और बाबा जब तक विराजमान होते हैं। यहाँ अब तक लाखों लोग नशा मुक्त हो चुके हैं। लोग यहाँ अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव में नशे से मुक्ति का संकल्प लेते हैं। ये धाम वास्तव में समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। 3 साल हो गया थे वैसे। काय का नशा करते हो? दारू पीता था। अब क्या करोगे? अब नशा बिल्कुल बंद है। बंद कर दिया या बंद है, मैं करता ही नहीं। अच्छा नहीं करते? या राजगढ़ धाम पे आने के बाद आपने नशा छोड़ दिया बिल्कुल? मंदिर परिसर में एक सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ है, जिसकी एक परिक्रमा कर यहाँ पर श्रद्धालु मन्नत मांगते हैं और उनका विश्वास है कि उनकी प्रार्थनाएं पूरी होती है। वही धाम पर भभूत चिमटी दी जाती है, जिसके सेवन मात्र से लोगों के कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग भी आते हैं, जो मानसिक शांति और उपचार की आशा के साथ यहाँ आते हैं और आस्था के साथ हाजिरी लगाते हैं। वही रविवारी मेले के लिए श्रद्धालु शनिवार को ही मंदिर परिसर में आ जाते हैं, जहां मंदिर प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के बैठने की उत्तम व्यवस्था की गई है और उनको निःशुल्क चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था की जाती है। वास्तव में राजगढ़ धाम श्रद्धा और आस्था का अटूट स्थान है, जहां लोग खाली हाथ आते हैं और झोली भरकर
खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। आने के बाद तुरंत वो सारी बीमारी बाबा ने एक दिन में खत्म कर दी और माला माल कर दिया। मेरे मिसेज की नौकरी छूटने वाली थी, मेरी दुकान बंद हो गई थी। अब बाबा की कृपा से अच्छा काम है, गाड़ी घोड़े हैं। आज ज़्यादा क्या बताऊँ, बाबा ने प्रॉपर्टी का काम भी दिला रखा है और सुख शांति है। ग्राम काजला, जिला झुंझुनू, राजस्थान, गाँव लोयल है।